साथियों नमस्कार। जैसा प्रेजेंटेशन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कैसे तैयार करें कार प्रेजेंटेशन को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें कार लोड करनी होगी। कार को डाउनलोड करते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने नेट कनेक्ट किया, यहाँ पे हम लिख दें कार, तो हमने कार लिख के एंटर किया तो आ जाए हम इमेज पर। इमेज पर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कार्स आपको मिल जाएंगी। आप देख लें आप कौन सी कार को लेना चाहते हैं। तो जैसे हम इस कार को लेना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे फिर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज कर लें। सेव इमेज एज करके जहां पे भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी 2 कार डाउनलोड कर रखी है तो आप कार को डाउनलोड कर लें। दूसरा कार डाउनलोड करने के बाद आप इमेज के लिए, आप स्लाइड के लिए बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर लें। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कार बैकग्राउंड या बैकग्राउंड फॉर कार, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड फॉर कार के लिए बैकग्राउंड फॉर कार। तो अब जैसे हम लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग बैकग्राउंड मिल जाता है। आप जिस भी बैकग्राउंड को अपने स्लाइड में लाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को ठीक वैसे ही आप डाउनलोड कर ले। जैसे मान लीजिए इसको लाना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आके आप सेव इमेज कर लीजिए और इसको भी आप सेव करके रख लीजिए। तो हमने एक बैकग्राउंड यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, चलिए दूसरा भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में आने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इंसर्ट में चल के पिक्चर में चल के, चाहे पिक्चर में ना चले तो हम डिजाइन टैब में चलते हैं। डिजाइन टैब से भी इस काम को कर सकते हैं। डिजाइन टैब में आके बैकग्राउंड स्टाइल पे फॉर्मेट बैकग्राउंड को चुन लीजिए और यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर को सेलेक्ट करके फिर फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। अब जिस बैकग्राउंड को आप लगाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये बैकग्राउंड आपके स्लाइड में बनके तैयार हो गया। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप दूसरे बैकग्राउंड को भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में चलते हैं, पिक्चर पर क्लिक करते हैं। कौन सी पिक्चर चाहते हैं, जैसे हम इस पिक्चर को चाहते हैं तो इस पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई, देख लीजिए। अब इस पिक्चर को आप बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और इस पिक्चर को हम घुमा भी सकते हैं। कैसे, रोटेट कर लीजिए कितना, आप इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। तो अब कार का मुंह इधर की तरफ हो गया। अगला काम हमें क्या करना है, ये जो कार है इस कार से पहिया हमें निकालना है। आप ध्यान दें, ये जो पहिया है इसको निकालना है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लें, फिर हम फॉर्मेट टैब पे चले आए। यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्रॉप, क्रॉप पर हम क्लिक कर दें। जब हमने क्रॉप पे क्लिक किया तो ये क्रॉप के लिए तैयार हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहां पे आ जाना क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप पे आके यहां पे आपको ओवल एक शेप मिलेगा, ओवल शेप पे आ जाए। ओवल शेप पे जैसे ही आते हैं आप, तो सबसे पहले तो इसको आप एक बार अगेन फिर से आप क्रॉप करें। सॉरी, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो कंट्रोल जेड करके बैक हो जाए। क्रॉप करें और क्रॉप करने के बाद फिर आप इसको ओवल शेप में क्रॉप करें। अब ओवल शेप में क्रॉप जैसे ही आप करते हैं तो आप पिक्चर को थोड़ा सा दाएं बाएं लेके जाएं और देखिए तो आपकी पिक्चर यहाँ पे कुछ वैसे ही ओवल शेप में क्रॉप होगी। तो पहले हमें क्या करना है, इस इमेज से इसके पहिए को निकाल लेना है। तो हम इसको छोटा करते हैं और सिर्फ उतना ही क्रॉप करेंगे जितने की हमको जरूरत है। तो अब हम सबसे पहले इस क्रॉप विंडो को थोड़ा इधर लाते हैं और यहां से हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। जितना पहिया है उतना ही आप क्रॉप करें, एक्स्ट्रा ना लें। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने ये पहिए को क्रॉप कर लिया और इसको क्रॉप कर लिया। करने के बाद अगला काम में क्या करना है, अब हम फिर से क्रॉप बटन पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए आपका जो पहिया है वो बाहर आ गया। तो पहिया तो हमारे पास आ चुका है। अब अगला काम में क्या करना है, फिर इंसर्ट टैब में चलना है और बाहर क्लिक कर ले। इंसर्ट टैब में चलना, पिक्चर पे क्लिक करके और आपको इमेज ले लेनी। इमेज लेने के बाद इमेज को आपको रोटेट कर लेना है। अब आप इमेज को उतना बड़ा करें जितना बड़ा आप चाहते हैं।
थोड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। इमेज को आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद इमेज को जहां रखना चाहते हैं वहां रख लीजिए। अब आप जो ये पहिया आपने क्रॉप किया है इसको आप यहाँ पे ला लीजिए। तो पहिया अभी देखिए पीछे की तरफ चला जा रहा है, तो आप इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लीजिए। फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लीजिए और इस पहिए को आप ऊपर कहां पे एडजस्ट कर दे, जहां पे पहिया है। तो देखिए वहां से वो पहिया गायब हो गया पीछे वाला और ये सिलेक्ट हो गया। तो आप कंट्रोल डी की को आप प्रेस करें या कंट्रोल की प्रेस करके रखें और माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करके सेम पहिया यहाँ पे हम कॉपी कर देते। तो ये देखिए एक पहिया यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, तीनों पिक्चर को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अगला काम क्या करना है, इनको उठा के हमें इधर लाना है बाहर, जहां से हम इसको थोड़ा सा इसके जूम को आप कम कर लीजिए। जूम कम रहेगा तो हमें चीजें कंफर्म समझ में आएंगी। तो अब हम अपनी कार को जो है स्लाइड के बाहर ला लेते हैं और फिर कंट्रोल डी की को प्रेस करिए या क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके इसके एक सीधे पर शिफ्ट और क्लिक ड्रैग करेंगे तो एकदम जस्ट सीधे पर ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको एकदम सीधे पर लेके आना है। तो ये दोनों एक बराबर होने चाहिए। अब देख लें क्या दोनों लाइन से एक बराबर है, तो हाँ लगभग एक बराबर सी है। तो अब हम क्या करते हैं, ये यहां से आके यहां आ गया, ये पहिया है। अब हमें क्या करना है, इस पहिए पे क्लिक करना है और इस पे एनिमेशन सेट करना है। एनिमेशन सेट करने के लिए एनिमेशन टैब पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे हमें लाइन एनिमेशन मिलेगा, लाइन एनिमेशन पर आ जाना है। तो जब हम लाइन एनिमेशन पर आते हैं तो ये जो पहिया है, पहिए का लाइन इधर आ गया। तो इसको हमें क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है। कैसे, लेफ्ट कर लेना है। तो अब ये बाईं तरफ जाएगा, राइट कर लेंगे तो दाईं तरफ जाएगा। तो हमको किधर जाना है, दाईं तरफ। तो इसको राइट करिए, राइट। अब ये पहिया आगे की तरफ बढ़ेगा। तो पहिया हमें कहां तक लेके जाना है, पहिए पे आप क्लिक करिए और इसको हम आगे की तरफ लेके जाते हैं और यहां पे लाके हम इसको छोड़ देते हैं एकदम सीधे पे। कार के एकदम सीधे पर लाके पहिया को छोड़ देते हैं, दूसरे कार के पहिए से इस कार के पहिए को मिला देते हैं। अभी देखिए इसको बीचों बीच करना है। तो हो सकता है ये कार थोड़ा ऊपर हो, तो इस कार को और इसके पहिए को आप थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, जिससे ये एकदम बीचों बीच इस पे एडजस्ट हो जाए। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली भी, दूसरा वाला जो पहिया है उस पहिए पे भी आ जाए। यहां पे भी आप सेम वही इफेक्ट अप्लाई करें। लाइन लें और लाइन को आप राइट साइड मूव कर दें और राइट साइड मूव करने के बाद अब इस पहिए को ले जाके आप इसके इस लाइन पे आप मिला दें। तो ये मिल गया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, एनिमेशन टैब पे आना है और एनिमेशन टैब पे आने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में चल के टाइमिंग पे आके इसको विथ प्रीवियस कर देना है और स्पीड को मीडियम कर देना या स्लो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर इसको एंड ऑफ स्लाइड कर देना है। अब ये जो पहिया है इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से अगली पहिया के लिए भी हमें सेम सेटिंग करनी होगी, विद प्रीवियस, और इसको भी स्लो करना है और एंड ऑफ स्लाइड करके ओके कर देना है। तो ये अब दूसरा वाला पहिया भी वहां तक जाएगा। ये पूरा कंफर्म हो गया। इसी तरीके से ये जो कार है, इस कार पे भी हमें सेम वही एनिमेशन लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइन पे आ जाना है और इस पे भी सेम चीजें हमें अप्लाई करनी होगी। राइट साइड लेके चलना है और फिर इस कार के एनिमेशन को ले जाके ये लाइंस को इस कार के बीचों बीच यहां पे रख देना है। जहां से आपने पिक किया है वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए। अब फिर इस पे भी आके एनिमेशन पैन पे आके इसको हम सबसे ऊपर पैन कर लेते हैं और फिर इसको यहां से विथ प्रीवियस करेंगे। इफेक्ट ऑप्शन में चल के टाइमिंग में विथ प्रीवियस और स्पीड को स्लो कर लेते हैं और एंड ऑफ स्लाइड करते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगा ये कार। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड को और स्लो कर सकते हैं।
स्पीड को और स्लो कर सकते हैं। स्पीड को स्लो करने के लिए आपको क्या करना है, टाइमिंग पे आके ये सारी चीजें तो आपने सही सेट कर रखी हैं, ये जो स्पीड, ये जो है स्मूथ, इसको हमें स्लो कर देना है। अब ये देखिए स्लो स्लो चल रहा है। इसी तरीके से दूसरे वाले स्मूथ को भी हमें स्लो कर देना है एकदम 0 सेकेंड, और तीसरे स्मूथ को भी हम 0 सेकेंड कर देते हैं, 0 और 0। अब ओके कर देते हैं। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर इस स्लाइड, ये जो पहिया है इस पहिए पे आना है, यहां पे ऐड एनिमेशन इफेक्ट मिलेगा और इस पे आके स्पिन वाले एनिमेशन को सेट कर लेना, स्पिन हो। स्पिन पे और दूसरे वाले पहिए पे भी हमें सेम स्पिन ही ऐड करना है। अब हम इसको देखते हैं इफेक्ट ऑप्शन में, इसको भी हम विथ प्रीवियस करते हैं और स्पीड जो हमने उसकी की थी सेम वही करते हैं, एंड ऑफ स्लाइड करते हैं। और इसी तरीके से इस पे भी हम इफेक्ट ऑप्शन में टाइमिंग पे विथ प्रीवियस और स्पीड को वेरी स्लो और इसको एंड ऑफ स्लाइड। ये पूरा का पूरा बनके तैयार हुआ। अब अगर हम इसका स्लाइड शो करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रेजेंटेशन वाकई वैसा बना है, तो देखिए आप प्रेजेंटेशन ठीक वैसा ही दिख रहा है। अभी ये जो पहिया है थोड़ा पीछे हो जा रहा है, रीजन क्या है, पहिए को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे, एनिमेशन पैन पे जाइए, कार को आप नीचे ला लीजिए और अब आप स्लाइड शो करके देखिए। अगर इससे नहीं एडजस्ट होता तो अभी भी हम और चीजें मैनेज कर सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा पहिया है, इन दोनों पे जो हमने इफेक्ट लगाए हैं, इन इफेक्ट को हम एक बार सेलेक्ट करें और इसमें स्मूथ जो है वो स्लो है, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। तो पहिया थोड़ा सा बड़ा करना होगा हमें, कभी कभी हो जाता है पहिया छोटा है तो इसके कारण भी ये चीजें आ जाती हैं, तो पहिया थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब उसके बाद आप जब आप स्लाइड शो करेंगे, अब आप देखिए कि ये किस तरीके से स्लाइड शो होता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कार का स्लाइड शो होगा। ये बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।